एक श्रोता परम श्रद्धेय राम सुखदास जी से पूछता है, परमात्मा का ध्यान कैसे किया जाए? स्वामी जी कहते हैं, परमात्मा कण कण में परिपूर्ण है, इससे बढ़िया कोई ध्यान नहीं है नाम से परमात्मा ही है रूप से दूसरी कोई चीज नहीं है। परमात्मा एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। आपको किसी एक रूप की ही उपासना करनी है जिसमें आपकी रुचि हो। उस एक रूप में सब आ जाएंगे। परमात्मा एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक हैं। श्रोता पूछता है, हमारे इष्ट राम जी हैं, तो क्या उनके साथ गणेश, शिव, हनुमान आदि की पूजा कर सकते हैं? कर सकते हो, मना कौन करता है। पतिव्रता एक की होती है, पर सास, ससुर, जेठ आदि को भी भोजन कराती है। एक इष्ट वाला कुत्ते को भी रोटी दे सकता है। सबकी पूजा करो, सबकी सेवा करो, सबको आदर दो, इसमें कोई बाधा नहीं लगती। बाधा लगती है अपनी चाहना होने से। अतः सेवा सबकी करो, पर किसी से भी कुछ चाहो मत। महाराज, प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा कैसे समझें? प्रतिकूलता में कृपा ज्यादा होती है। अपनी मनचाही बात हो जाए तो उसमें कृपा 2 नंबर की होती है, परंतु अपनी मनचाही ना हो तो 1 नंबर की कृपा होती है। जिनमें हमारा पूज्य भाव है, वे माता पिता, गुरु, संत आदि किसी को धमकाते हैं तो उसमें उनका अपनापन है, अथवा जिसको नहीं धमकाते उसमें अपनापन है क्या? जरा सोचो। पारमार्थिक मार्ग में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि का त्याग पहले ही कर देना चाहिए। मनुष्य जन्म सुख भोग के लिए है ही नहीं। सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता तो दिन तथा रात की तरह अपने आप आते हैं और चले जाते हैं। इनके लिए उद्योग क्या करना? यह तो संसार का स्वरूप है। दिन और रात के आने अथवा जाने के लिए आप क्या उद्योग करते हैं? साधक को यदि दुख होता है तो इस बात का होता है कि भगवान के स्मरण भजन के बिना समय चला गया। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। मानस। अनुकूलता की इच्छा वाला साधन नहीं कर सकता। अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो सुख मत चाहो, क्योंकि सुख तो त्याग करने की चीज है। सुख अच्छा लगता है पर उससे फायदा नहीं है। दुख बुरा लगता है पर उससे उन्नति होती है। मनुष्य जितना जितना दुख भोगता है उतना उतना अंतःकरण शुद्ध होता है। संसार का सुख तो एक आफत है। मनुष्य को आराम की चीजें जितनी ज्यादा मिलती हैं उतना ही उसका पतन होता है। पहले कष्ट सहकर पढ़ने वाले विद्यार्थी जितने विद्वान होते थे, आज आराम से पढ़ने वाले विद्यार्थी उतने विद्वान नहीं होते। आज अच्छे विद्वान नहीं मिलते। आप प्रत्यक्ष देख लें कि पहले बीए पास वाले जितने तेज होते थे, आज एमए पास वाले भी उतने तेज नहीं होते। दुख में आदमी का जितना विकास होता है उतना सुख में नहीं होता। मुझे तो आज देख देख कर आश्चर्य होता है। गलीचा आदि बनाने वाले रंग नहीं पहचानते कि कहां कौन सा रंग होना चाहिए। फर्श पर पत्थर जड़ा हुआ देखता हूं तो उसमें मुझे भूलें दिखती हैं। घड़ी देखता हूं तो उसमें कमियां दिखती हैं। बड़े बड़े काम करने वाले आदमियों में मैं बुद्धि की कमी देखता हूं। जितना सुख आराम बढ़ रहा है उतना पतन हो रहा है। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है,
लगन कठिन है। लगन होने पर परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। परमात्मा प्राप्ति होने पर कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। करना बाकी ना रहे तो कर्म योग, जानना बाकी ना रहे तो ज्ञान योग, और पाना बाकी ना रहे तो भक्ति योग होता है। भक्ति योग सबका फल है। सबसे आखिरी चीज है प्रेम। भक्त का यह भाव रहता है कि भगवान के दर्शन हो चाहे ना हो, मेरा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। एक प्रेम के सिवाय उसकी कोई और मांग नहीं होती। जो कुछ भी शुभ कर्म करो, सबका एक ही फल चाहो कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। सब करी मांग ही एक फलु, राम चरण रति हो। मानस। वह प्रेम आप सब में है, पर उसको आपने भोग तथा संग्रह में लगा रखा है। भोग तथा संग्रह में लगने से वह प्रेम विकृत होकर आसक्ति हो गया है। सांसारिक चाहना का कभी अंत आएगा ही नहीं, चाहे अनंत युग बीत जाएं। अरबों खरबों रुपए हो जाएं तो भी चाहना मिटेगी नहीं। सांसारिक वस्तु की चाहना करो तो वह पूरी नहीं होगी। अगर पूरी हो जाए तो वह वस्तु नहीं रहेगी, अथवा आप नहीं रहोगे, अथवा दोनों ही नहीं रहेंगे। इस तरह संसार की चाहना करने से पूरा घाटा का घाटा रहेगा। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर लो तो कोई काम बाकी नहीं रहेगा, कोई चाहना बाकी नहीं रहेगी। भोजन आप जैसा चाहो वैसा बनाया जा सकता है, पर भूख तो खुद की ही चाहिए। भूख ना हो तो बढ़िया से बढ़िया भोजन भी किस काम का। ऐसे ही सत्संग में आपको बढ़िया बढ़िया बातें मिल सकती हैं, पर भूख, रुचि, चाहना आपकी खुद की चाहिए। अगर आप केवल भगवान की चाहना करेंगे तो भगवान आपके लिए सुलभ हो जाएंगे। तस्याहम सुलभः पार्थ। गीता अध्याय 8। आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे तो आप दुर्लभ हो जाएंगे। स महात्मा सुदुर्लभः। मक्खी सब जगह बैठती है पर आग पर नहीं बैठती। अगर आग पर बैठ जाए तो धुआं ही उठेगा, मक्खी नहीं उठेगी। ऐसे ही आप भगवान में लग जाओ तो धुआं ही उठेगा, आप नहीं उठोगे। क्योंकि भगवान के समान मीठी प्यारी चीज कोई है ही नहीं, हो सकती ही नहीं।